Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे आई एम गोना टेल यू द 3 reasons बिकॉज ऑफ विच एवरी गर्ल शुड मस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी. रीज़न्स बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत सी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि अगर हमें कॉलेज एक बैचलर्स की डिग्री हासिल करनी है तो हम वो कॉलेज से ही क्यों ना कर लें, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्यों जाएं. तो मैं इसीलिए ये तमाम रीज़न जो आपको आज बताने वाली हूँ ये सब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने वाले हैं. ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में हासिल होंगे. प्रोफेशनल लाइफ में तो प्रिविलेज है ही बैचलर्स की डिग्री का यूनिवर्सिटी से, बट मोर देन दैट आपको पर्सनल लाइफ में इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और आज मैं आपको इनमें से 3 मेजर बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन. सो द फर्स्ट रीज़न विच आई एम गोना टेल यू इज़ दैट जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वी गेट द चांस टू मीट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड पीपल. जब हम स्कूल में या कॉलेज में होते हैं या अपनी फैमिलीज़ में ही रहते हैं तो हम बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते हैं और वो लिमिटेड लोग भी ज़्यादातर हम जैसे ही होते हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लोगों से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिलता. और जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वी गेट द चांस टू मीट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफाइड पीपल एंड वी लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग विद दैम. यकीन माने लोगों से डील करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और अगर आप ये आर्ट सीख गए तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट वेरी वेरी बेनिफिशियल. सो होता क्या है कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना तो हम बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलते हैं जो कि आपसे रिलीजन में भी मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, कास्ट में भी और रेजिडेंसी में भी. मतलब जैसे वो दूसरे शहर से भी हो सकते हैं, दूसरे मुल्क से भी हो सकते हैं, दूसरी जगहों से हो सकते हैं, वो दूसरी ज़बान भी बोल सकते हैं और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे डिफ्रेंशिएट करें उनमें. एंड फ्रॉम दैट वे आप जब मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने किस्म के लोग रहते हैं और उन लोगों से डील कैसे करना है. और दूसरा क्या होता है ना कि जब आप यूनिवर्सिटी में लोगों से डील करना सीख रहे होते हैं और कभी कभी कोई मिस्टेक भी कर देते हैं ना तो आप उस मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सोचें, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. लेट्स सपोज़ आप अपनी एक फ़ैमिली फ़ंक्शन में हैं और आपके कपड़ों पे कोई कमेंट कर देता है, आपके कोई रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर आपके कपड़ों पे कोई कमेंट कर देता है. जैसे कि आपने कोई शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है या लेट्स सपोज़ आपने एक मैक्सी पहनी हुई है, ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल मैक्सीज होती है ना, आपने वो पहनी हुई है और उसके साथ आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ. तो आपके किसी रिलेटिव ने आपको कमेंट कर दिया कि तुमने दुपट्टा नहीं पहना हुआ और आपको वो कमेंट अच्छा नहीं लगा. नाउ एट दैट टाइम आपको ये नहीं पता कि मुझे उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है. क्या मुझे कुछ बोलना है, और अगर मुझे कुछ बोलना है तो मुझे क्या बोलना है, और अगर मुझे ख़ामोश रहना है तो कैसे बिहेव करना है. क्योंकि ख़ामोश रहने से भी इंसान, ऐसा नहीं होता कि इंसान बदतमीज़ी नहीं करता अगर इंसान ख़ामोश हो. कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप नोटिस करिएगा कि कुछ लोग इस तरह की चीज़ों का जवाब ऐसे देते हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और उसको ये भी समझ आ जाता है कि उसने जो कहा है वो उसे अच्छा नहीं लगा है और आसपास के लोग भी उस बंदे की बात से एग्री कर रहे होते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सिचुएशन में रिप्लाई ना करते हुए भी ऐसे नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि सामने वाले को भी बुरा, पास वाले भी इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं. तो एट दैट मोमेंट किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या जवाब देना है, ख़ामोश रहना है तो कैसे रिएक्ट करना है, ये हम में से बहुत सी लड़कियों को नहीं आता है. और ये इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हमें लोगों से डील करना नहीं आता है, हमें अपनी अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना नहीं आता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता है. और ये इसीलिए क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा उठे बैठे नहीं हैं या हमने ज़्यादा लोगों से डीलिंग नहीं की है. क्योंकि देखिए, कभी भी किसी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी स्किल को सीखने के लिए ना आपको उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है चीज़ों के साथ, तभी आपको सीखने का मौका मिलता है. और इसी तरह अगर जैसे आप सोचें, अगर उस मोमेंट पे जैसे जो भी आपके रिलेटिव ने आपको कमेंट किया उस मोमेंट पे आपने कोई रिप्लाई कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो रिप्लाई जो था वो सही नहीं था और आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी वो रिप्लाई आपका सही नहीं लगा और जो सामने जिसको आपने रिप्लाई किया है ना उसको भी आपका वो रिप्लाई अच्छा नहीं लगा और उसने बुरा मान लिया.
नाउ एट दैट टाइम आपको पता चल गया कि आपने मिस्टेक की है, यू लर्न फ्रॉम इट, बट इस चीज़ के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ पे। अब यही सोचा, अगर आप यही सिचुएशन यूनिवर्सिटी में अगर हो जाए आपके साथ, जैसे किसी लड़की ने आपके कपड़ों पे कमेंट कर दिया, आप अगर शॉर्ट शर्ट पहन कर गई हैं और किसी लड़की ने कमेंट कर दिया और आपको उसका कमेंट अच्छा नहीं लगा, नाउ यू रिप्लाइड हर इन नॉट एन अप्रोप्रिएट मैनर, जो कि उस लड़की को अच्छा नहीं लगा और उसने बुरा मान लिया। अब एट दैट टाइम यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक कि हाँ यार, मैंने जो रिप्लाई किया था दैट वाज नॉट करेक्ट वे टू रिप्लाई एनीवन, और मैं ऐसा रिप्लाई दोबारा नहीं करूँगी, एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। एंड बिलीव मी, वो लड़की भी कुछ टाइम बाद भूल जाएगी जो हुआ, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि एक के बाद एक नए नए इवेंट्स हो रहे होते हैं। आज आपके और उस लड़की के बीच में कोई मामला हो, कल किसी और का झगड़ा हो जाएगा, सब आपके उस लड़की के दरमियान जो कुछ हुआ, आपने जो भी बोला, सब उसको भूल जाते हैं और सबकी अटेंशन दूसरे इवेंट पे चली जाती है। सो फ्रॉम दीज थिंग्स यू लर्न इन योर लाइफ, और अगर आप मिस्टेक्स भी करते हैं तो वो कवर अप हो जाती हैं, इतना बड़ा मसला नहीं होता। और इसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि फैमिली में क्या होता है कि फैमिलीज़ में आपकी और आपकी फैमिली मेम्बर्स सेम लेवल पे नहीं होते हैं। आई नो, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि देखिए, आप हैं और आपकी मदर हैं, आप और आपकी मदर लेट्स सपोज आर नॉट ऑन अ सेम लेवल, उनका आपके और उनके बीच में एक रिस्पेक्ट का गैप आ जाता है। आपको अपनी मदर से या किसी भी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा देखभाल की बात करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए, बिकॉज़ आप दोनों सेम लेवल पे नहीं हैं। पर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो भी आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली यू आर ऑन द सेम लेवल, तो अगर आपने एक दूसरे को कुछ बोल भी दिया तो इट्स नॉट जस्ट अ बिग डील, बिकॉज आप लोग एक ही लेवल पे होते हैं, एक ही एज के होते हैं, ज़्यादा एज गैप भी नहीं होता और रिस्पेक्ट का भी ज़्यादा गैप नहीं होता। तो अगर एक तो कुछ चीज़ कह भी दी मिस्टेकनली और बाद में आपने उस चीज़ को ओवरकम कर दिया, तो लोग उसको भूल जाते हैं, और वो मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी नहीं करती आपकी लाइफ में। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है, एज आई टोल्ड यू, कि देखिए फैमिली में जो है वो क्या होता है कि आप लोगों से बड़े होते हैं सब, और आपको बहुत देखभाल के वहाँ बोलना चाहिए, और आपको ज़रा से भी आपको ऐसी बात नहीं बोल सकते कि आप जो है सामने वाले को बुरा लग जाए, तो और ये चीज़ हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें जो ये वाली चीज़ सीखने को मिलती है ना कि हमें लोगों को कैसे रिप्लाई करना है, कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, ये हमें यूनिवर्सिटी में सीखने को मिलता है। अच्छा, जो दूसरा बेनिफिट है ना, जो मुझे लगता है, या जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियों को ज़रूर यूनिवर्सिटी जाना चाहिए ना, वो ये है कि लड़कियों को ख़ुद को कैरी करना आता है पब्लिकली। मैंने देखा है बहुत सी लड़कियों को ना ख़ुद को पब्लिक में कैरी करना नहीं आता, और शायद मुझे भी शुरू शुरू में नहीं आता था कि जैसे अगर हम पब्लिक में स्ट्रीट पे चल रहे हैं तो हमें कैसे वॉक करनी है, अगर हम बोल रहे हैं किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करना है तो कैसे बात करनी है, अगर किसी जान पहचान वाले के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी है, हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से जो है वो हमें अपनी हर चीज़ को लेके चलना है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब हमारी पब्लिक में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी पर्सनालिटी में। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। सो होता क्या है ना कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड जब हम मुख्तलिफ़ लोगों में जाकर बैठते हैं, सोचो आप अगर यूनिवर्सिटी गई हैं और एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास में आप जाकर बैठ रही हैं, और जिन 60 स्टूडेंट्स में हैं गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, और उनके दरमियान आप जाकर बैठते हैं, देन आपको जो है वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप बहुत एक संभल के बैठ रहे होंगे। स्टार्ट में मैं बहुत कॉन्शियस होती थी और बहुत नर्वस होती थी, क्योंकि मैं एक गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम से पढ़ी थी, प्योर गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम, और कॉलेज भी मेरा गर्ल्स था। तो उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे ना स्टार्ट में थोड़ा सा नर्वस फील होता था, इतने सारे लोगों के बीच में बैठना और ख़ुद को अच्छे से कैरी करना, बट आहिस्ता आहिस्ता ना इससे क्या होता है ना, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो ये भी एक सेकंड बेनिफिट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लड़कियों में तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो पैसे लेके दुकानदार से चीज़ ले लें या कोई सामान ख़रीद लें, इतना सा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और ये कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए लड़कियों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनल लाइफ का।
सो बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट आई थिंक गर्ल्स शुड मस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी. अच्छा, जो फोर्थ बेनिफिट है वो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, द आर्ट ऑफ फेसिंग ट्रबल्स इन योर लाइफ. अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों को फेस करना, उनको ख़ुद हैंडल करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये पर्सनल लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्या होता है ना कि जब तक हम घर में ही रहते हैं या फिर हम स्कूल जाते हैं या जब तक हम कॉलेज जा रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले और परेशानियाँ आती हैं ना वो हमारी फैमिली सॉर्ट आउट कर लेती है और वो हैंडल कर लेती है. लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ज़्यादातर मसलों से आपको ख़ुद हैंडल करना पड़ता है और ज़्यादातर मसलों को आपको ख़ुद फेस करना पड़ता है. और जब आप ये करते हैं ना तो वही असल बात होता है आपकी इंडिपेंडेंसी का. आप अपने मसलों को ख़ुद हल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स benefit you in your whole life, in your personal life and as well as your professional life. होता क्या है, जैसे अब आई एम गिविंग एन एग्जांपल, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े मसले भी हो जाते हैं लेकिन छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आप सोचें आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपकी फ्रेंड आपके बराबर बैठ के चाय पी रही थी और उससे चाय आपके कपड़ों पर गिर गई गलती से. अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप सोचा आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, लेट्स सपोज, या वाइट ड्रेस नहीं भी पहना हुआ है, सामने वाली लड़की से आपके कपड़ों पर चाय गिर गई है, आपके कपड़े गीले हो गए हैं. अब आप क्या करेंगे? एट दैट टाइम आपके पास दूसरे जोड़ी कपड़े तो होंगे नहीं कि आप चेंज कर लें, ठीक है ना. आपका घर इतना करीब है कि आप घर जा सकते हैं. अब उस मोमेंट को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये आप पर है और आपने ही उसको हैंडल करना है. कोई और नहीं हैंडल कर सकता, ना आपके पेरेंट्स हैंडल कर सकते हैं ना कोई और, क्योंकि आप ही उस सिचुएशन के उस वक्त डील कर रहे हैं और आप ही को पता है उसको कैसे हैंडल करना है. और ये कोई छोटी बात नहीं है यूनिवर्सिटी में कपड़ों पर चाय गिर जाना, वो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और इतना बड़ा स्टेन आ जाता है. और उस स्टेन के साथ यूनिवर्सिटी में घूमना, तमाम क्लासेस को अटेंड करना कोई छोटी बात नहीं है. ये बहुत एम्बेरसिंग और ऑकवर्ड मोमेंट हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से टैकल ना करें, ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम होगी आपको ख़ुद फेस करनी है और उसका ख़ुद सल्यूशन निकालना है. और इसी तरह जो है ना वो आप अपनी ज़िंदगी के मसलों को हल करना सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपका ख़ुद का कमांड होता है. ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में. जो हम कहते हैं ना हमें इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो इंडिपेंडेंट बनने से मुराद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है. इंडिपेंडेंट बनने से मुराद सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपने मसलों को ख़ुद समझना, उनको ख़ुद हल करना. और ये तभी होता है जब हम अपने मसलों में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मुझे जो जो मेजर बेनिफिट्स लगे और जब तक जो आज तक मुझे हासिल हुए और हासिल हो रहे हैं वो मैंने आज आपसे शेयर किया. आई होप यू ऑल गेट दीज पॉइंट्स और आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. मैं हर लड़की को इनकरेज करती हूँ कि उसको यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना चाहिए, एकेडमिक पर्पज़ के लिए भी, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और देखें, ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि जैसे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो लड़कों के साथ होगा, माहौल कैसा होगा, क्या होगा. और बहुत सी लड़कियां डरते हैं या उनके पेरेंट्स डरते हैं, उस वजह से नहीं जाती हैं. तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि माहौल तो ना हर जगह का अच्छा नहीं होता, ठीक है ना. माहौल तो अच्छा बुरा होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, वो माहौल ख़ुद अच्छा बना लेता है. अगर आप ख़ुद अच्छे हैं ना तो सब अच्छे हैं, और अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप सही नहीं हैं, तो कोई भी सही नहीं है. तो आप ये मत सोचें माहौल कैसा है, माहौल कैसे नहीं है. देखिए, हम सड़क पे भी अगर चलते हैं ना तो हज़ारों लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है. उन हज़ारों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 70% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते और 30% लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सड़क पे चलने के लिए उन 70% बुरे लोगों को हटा देंगे और सिर्फ 30% अच्छे लोगों के साथ चलेंगे, या फिर हम सड़क पे चलना छोड़ देंगे. इन दोनों में से कोई भी सल्यूशन नहीं है चीज़ों का. चीज़ों का सल्यूशन क्या है कि हम उसमें ही अपना रास्ता बनाएं. तो अपना रास्ता बनाना सीखें और ख़ुद से चीज़ों को टैकल करना स्टार्ट करें, ठीक है. और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें कि आप यूनिवर्सिटी मतलब कैसे जाएंगी, लोगों को कैसे फेस करेंगे. देखिए, सब कुछ हो जाता है. एंड इवन इफ़ बहुत सी लड़कियों का ये मसला होता है कि लड़के पढ़ते हैं, इस वजह से हम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते. तो इसमें भी दो आपके पास सल्यूशंस हैं. एक तो ये है कि देखें, अब तो टोटली गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. और दूसरा सल्यूशन ये है कि अगर आप बॉयज़ के दरमियान भी पढ़ रही हैं तो आप हिजाब भी कर सकती हैं. मैंने बहुत सी लड़कियों को ऐसा देखा है कि जो कंप्लीट हिजाब में पढ़ रही हैं, उन्होंने पूरी पूरी बैचलर्स की डिग्री की है. एंड प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन रियली रियली अप्रिशिएट देम एंड हेल्प देम आउट, ठीक है. बॉयज़ भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं. देखिए, एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप दूँगी कि
आप जैसे एक्ट करते हैं वैसे ही सामने वाला रिएक्ट करता है। अगर आप सामने वाले को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं तो सामने वाला भी आपको इज़्ज़त की निगाह से ही देखता है। जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको मिलता है, एंड ये एक फैक्ट है यूनिवर्स का, और ये वाकई वर्क करता है। चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, आप जैसे बिहेव करेंगे सामने वाला वैसे ही आपके साथ रिएक्ट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, एंड दुआ में याद रखिएगा मुझे, एंड बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।